हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी मित्तल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और आज है मेरा डे 2 ऑफ 30 डेज सीरीज, जहाँ पे मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंपेयर करने वाली हूँ 2025 से। नाउ आज की इस रील के थ्रू मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ लिस्टेड शेयर्स, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे उसके ऊपर क्या कैपिटल गेन के चेंजेस आए हैं 2025 एक्ट के अंदर। सो अगर आपको पता हो तो हमारी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट था और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट था वो इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स दैट वाज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 111A एंड 112A अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यही सेक्शन मेरे चेंज होकर हो गई हैं सेक्शन 196 एंड 198 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। ऑल्दो सेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो भी बेसिकली जो टैक्स रेट्स हैं वो हमारे सेम है, पीरियड ऑफ होल्डिंग वो भी मेरा सेम है, बट सिर्फ सेक्शन नंबर ही चेंज हुआ है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है लैंग्वेज को। ठीक है, सो जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारा जो टैक्स रेट था वो था 20% का, सो वो अभी हमारा 20% है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करें दैट इज 12.5% ओवर एंड अबव 1,25,000, सो दैट इज ऑल्सो सेम। पीरियड ऑफ होल्डिंग वही 12 मंथ्स का ही है, तो वो भी हमारा है कि अगर आप कोई इक्विटी शेयर्स अप टू 12 मंथ्स करते हो तो वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और मोर देन 12 मंथ्स करते हो तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। सो दिस इज रिलेटेड टू हमारा कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। जो हमारा कैपिटल गेन है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और जो बाकी ज्वेलरी वगैरह भी अगर हमारा होता है तो वो मैं आपको आगे की सीरीज में बताने वाली हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। लेट्स मीट टुमारो फॉर डे 3। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय, टेक केयर।